प्रश्नावली 1A त्रिभुज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में 1 2 3 है, मैं तीनों को बनाता हूँ। इसमें है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE BC के समानांतर है, तो x का मान निकालना है। इसका मान है x 16। आप किताब में जो सवाल है उसे देख सकते हैं, x का मान निकालना है। इस फिगर में भी D BC के समानांतर है तो x का मान निकालना है। इसमें भी D BC के समानांतर है तो x का मान निकालना है। अब बाकी का मान दिया हुआ है, मैं बना करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले 1 का 1 नंबर फिगर पे दिया हुआ है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर है BC के, और इसका मान भी दिया हुआ है। x दिया है 16 दिया है, इधर दिया है 34, इधर दिया हुआ है 17। लिखेंगे चूंकि DE समानांतर BC के, तो हम थेल्स पर में पढ़े हैं कि एक भुजा समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। या अब मान रख सकते हैं AD का मान दिया हुआ है 6x 16 34 17, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 17x बराबर 34 इंटू 16 हो गया, या x बराबर 34 गुने 16 का बटा 17 32। यही पहलका का आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल पे है DBC के समानांतर है, इसका मान यह दिया गया है। AD और DB का मान दिया है, AE और EC का मान, AE का मान दिया, EC का मान नहीं दिया है। पूरे का मान लेकिन 21 है, इतना 9 है, तो 21 में से 9 घटाएंगे, इसका मान निकल जाएगा 12। और DBC के समानांतर है तो फिर उसी तरीके से बनाएंगे। क्योंकि पहले से दिया गया है कि DBC के समानांतर है, तो फॉर्मूले पे बैठाएंगे AD बटे DB, AD बटे DB AE बटे EC के बराबर होगा, AE बटे EC। अब इसका मान रखेंगे x बटे x प्लस 7, इसका मान है 9, इसका मान है 12। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, 12x बराबर 9x प्लस 63, या समीकरण को हल कर देंगे। 3x बराबर 63, 21, यहाँ x का मान हो गया 21। तीसरे सवाल पर आते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE जो रेखा है वो BC के समानांतर है। इसका मान दिया हुआ है x, इसका है 7.2, इसका मान है 1.8 और इसका 5.4 सेंटीमीटर। तो x का मान निकालना है कब? यदि D BC के समानांतर हो। सेम वैसे ही DE समानांतर BC, तो सूत्र में रखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, या AD का मान है x बटे 7.2 बराबर उसका मान है 1.8 का बट्टा 5.4, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3 बार में कटेगा, 3 से 2.4, x का मान 2.4, यही आंसर हो जाए। पहला का चौथा सवाल बनाते हैं, इसको भी एक सवाल बना के देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग तरह का, ये थेल्स प्रमेय के विलोम से संबंधित है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D रेखा खींची गई है,
AD का मान दिया है, DB का मान दिया है, AD DB का मान दिया है, AE और EC का मान दिया है। तो ये दिखाना है कि क्या DBC के समानांतर है। पहले हमने पढ़ा था इस प्रमेय के विलोम में कि DBC के समानांतर कब होगा, यदि अनुपातिक होंगे। अगर अनुपातिक होंगे तो समानांतर होगा। यही साबित कर देना है। बनाते हैं। AD बटे DB का मान पहले निकालेंगे। AD का मान दे दिया है 3.9 और DB का मान दिया है 5। ये हो गया। अब उसके बाद AE और EC का मान अलग निकालेंगे तथा AE बटे EC बराबर AE का मान दिया हुआ है 3.6 और EC का मान है 2.4। अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AD बटे DB का मान और AE बटे EC का मान अलग अलग है। यानी कह सकते हैं AD बटा DB AE बटे EC के बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ AD बटे DB बराबर नहीं है AE बटे EC के। यदि अनुपात बराबर होता है तो समानांतर होते हैं, अनुपात बराबर नहीं है तो समानांतर नहीं है। इसीलिए AD BC के समानांतर नहीं है। यही हो गया आंसर। सवाल बनाते हैं चौथा से। क्वेश्चन नंबर 3 भरने वाला है और जिसको प्रमेय कथन याद है वो आसानी से बन जाएगा। तो 3 आप अपने से बनाएंगे, ट्राई करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करता हूँ। 4 का है ABCD कोई समलंब चतुर्भुज है। जिसमें AB समानांतर है, AB समानांतर CD, AB और CD दोनों समानांतर है और जिसके विकर्णों का कटान बिंदु O है और पहले से दिया गया है BO बटे DO बराबर 2। पहले से दिया गया है, निकालना है OA बटे OC। इसका मान ये दिया गया है, इसका मान निकालना है। यह भी आसान है। पहले से हमने पढ़ा है कि अगर ABCD समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज ABCD में अगर ABD समलंब चतुर्भुज ABCD अगर समलंब चतुर्भुज है तो इस स्थिति में विकर्ण एक दूसरे का अनुपातिकता विभाजित करते हैं। यानी AO बटे OC, AO बटे OC बराबर BO बटे OD और BO बटे OD का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो AO बटे OC का मान भी 2 हो गया। यहाँ एक चतुर्भुज दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें जो विकर्ण BD है इससे AM और MN, AM मिला हुआ है और MN मिला हुआ है। यानी फिगर पहले से दिया हुआ है और फिर उसके अलावा दिया है कि BAD को AM समविभाजित करता है, BAD को AM समविभाजित करता है। साथ ही MN समानांतर है BC के, MN समानांतर है BC के और AB बटे AD का मान भी दिया है, BM बटे MD, DN बटे MC का मान निकालना है। ऊपर से चलते हैं। BAD को AM समविभाजित करता है, यानी BAD त्रिभुज में पहले देखेंगे। त्रिभुज BAD में हम इसको भूल जाएंगे, केवल BAD इस त्रिभुज में हम देखते हैं। त्रिभुज BAD में AM BAD को समविभाजित करता है
इस स्थिति में हमने प्रमेय पढ़ा है कि समझायित करता है तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात ए बी बटे ए डी बराबर होगा ए बी बटे ए डी बराबर बी एम बटे एम डी, बी एम बटे एम डी, या ए बी बटे ए डी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 5/3 बराबर बी एम बटे एम डी, बी एम बटे एम डी। पहिलका में तो वही निकालना था, हम कह सकते हैं इसीलिए बी एम बटे एम डी बराबर 5/3 आंसर हो गया। अब दूसरा का निकालना है, दूसरा का में डी एन बटे एन सी, डी एन बटे एन सी। अब दूसरा का त्रिभुज बी डी सी में हम तुलना करते हैं, त्रिभुज बी डी सी में दिया है कि एम एन बी सी के समानांतर है, एम एन बी सी के समानांतर। अब इतने केवल त्रिभुज में हम इमेजिन करेंगे कि दोनों समानांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, डी एम बटे एम बी, एम एन समानांतर है बी सी, इसीलिए डी एम बटे एम बी बराबर डी एन बटे एन सी। या अब किसका मान है डी एम, इसमें है डी एम बटे एम बी, डी एम बटे एम बी कहने का मतलब है कि भी नहीं है, यहाँ पर उल्टा हो गया तो मान भी उल्टा रख देंगे इसका। इसमें है बी एम बटे एम डी, अब बी एम बटे एम डी, यहाँ भिन्न उल्टा है तो भिन्न भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं 3/5 बराबर है डी एन बटे एन सी। कैसे उल्टा हो गया, बी एम बटे एम डी का मान है 5/3, तो डी एम बटे बी एम का, डी एम बटे बी एम का मान क्या हो जाएगा, तो ये जब ऊपर गया तो 3/5 नीचे आया, इसीलिए हम कह सकते हैं डी एन बटे एन सी बराबर 3/5। यही इसका आंसर हो गया। छोटे छोटे सवाल है। अब बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई रेखा खींची गई है, समानांतर नहीं दिया है, डी ई रेखा कोई भी खींची गई है और उनका मान दिया हुआ है, ए डी का मान दिया हुआ है, ए डी का मान 1.4 और ए बी का है, ए बी का 5.6, पूरे का 5.6 है, तो पूरे में से ऊपर वाला घटा देंगे तो नीचे वाला कहा जाएगा। तो 5.6 में से अगर 1.4 घटा देते हैं तो आएगा 4.2 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही इस साइड में ए का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर और AC का मान दिया है पूरे का मान, तो पूरे AC में से अगर ए ही घटा देंगे तो इसी हो जाएगा, यानी 7.2 में से 1.8 घटाएंगे तो आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। अब हो गया AD, DB, AE और EC का मान हो गया। जब मान निकल गया तो साबित करना है कि क्या साबित करें कि DBC के समानांतर है, यही साबित करना है। तो हम आगे चलते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से यह बनता है। यहाँ AD बटे DB का मान निकालते हैं। पहले AD का मान है 1.4, 4.2, 1/3। अब इधर AE बटे EC बराबर 1/3। इसीलिए AD बटे DB, इसका भी मान 1/3, इसका भी 1/3, AE बटे EC हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों 1/3 के बराबर है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर है। और AD बटे DB AE बटे EC के बराबर है, इसीलिए DE समानांतर BC होगा। और सिद्ध करने के लिए कहा था तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां बनाते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई भी एक त्रिभुज है, मान लिए वह त्रिभुज ABC है, उस त्रिभुज के
एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि AB का ही मध्य बिंदु D है, माना कि AB का मध्य बिंदु D है, D को इसको मान लिया मध्य बिंदु। अगर D मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि AD और DB दोनों बराबर होगा, AD बराबर होगा DB। उसके बाद फिर कहता है कि मध्य बिंदु से, यानी एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर, यहाँ से मान लीजिए कि BC के समानांतर तथा BC भुजा के समानांतर DE खींचा गया है, तथा DE खींचा गया समानांतर BC के समानांतर खींच गए। तो सिद्ध करना है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तथा D समानांतर BC, तो सिद्ध क्या करना है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा AC इसको भी समद्विभाजित करती है, यानी AE बराबर EC, यही साबित करना है। अब हम सवाल बनाते हैं। पहले से दिया गया है AD बराबर DB, प्रमाण AD बराबर DB। AD बराबर DB क्यों है, क्योंकि D मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB, और D BC के समानांतर है, तथा D समानांतर BC। कैसे, सवाल में ही दिया हुआ है, दोनों समानांतर हैं, इसीलिए थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि एक भुजा समानांतर खींचते हैं तो अन्य दो भुजा समान अनुपात में बांटते हैं, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC, या AD और DB बराबर है तो AD और DB बराबर है तो DB के बदले भी AD लिख दिए बराबर AE बटे EC। ये कट गया एक बार में। अब यहाँ से तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, AE EC, AE बराबर EC, और यही तो सिद्ध कर रहा था AE बराबर EC, यही सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा समांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे समलंब चतुर्भुज। मान लिया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, मान लिया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है समानांतर भुजा। समानांतर भुजा कौन कौन है, AB, और जिसमें AB समानांतर DC, AB समानांतर है DC। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के ही समानांतर एक रेखा खींची गई है, जिसमें AB समानांतर DC और समानांतर इसी में हमने खींच दिया EF, खींच दिया गया। अब सिद्ध करना क्या है, एक असमांतर भुजाओं को काटते हुए, यानी समानांतर भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींच दिया गया, तो भी समानांतर DC और इन्हीं दोनों के समानांतर EF एक रेखा खींच दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह जो खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को यानी AD और BC को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटने का मतलब होगा AE बटे ED BF बटे FC होता है। सिद्ध करना है कि AE बटे ED बराबर BF बटे FC, यही सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। प्रमाण से भी पहले एक रचना की जरूरत पड़ेगी। रचना में A को C से मिलाया,
ए को सी से मिलाया, जो ए को सी से मिलाया जो ईएफ को ओ पर काटती है, जो ईएफ को ओ पर काटती है, जो ईएफ को ओ पर काटती है, ईएफ को ओ पर काट देती है। अब हम चलते हैं प्रमाण से। अब हम देख रहे हैं तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक एडीसी एक एबीसी। अब अलग अलग त्रिभुज करके त्रिभुज एडीसी में हम केवल चलते हैं। पहले त्रिभुज एडीसी में पहले से हमने कह दिया कि डीसी समानांतर है ईएफ के, डीसी समानांतर है ईएफ के, ईएफ के समानांतर है तो ईओ भी समानांतर होगा, यानी डीसी समानांतर ईओ, डीसी समानांतर ईओ। दो भुजा समानांतर है तब बाकी भुजा अनुपातिक होंगे। ए बटे ईडी, ए बटे ईडी बराबर एओ बटे ओसी, एओ बटे ओसी। अब त्रिभुज चलते हैं एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में भी एबी समानांतर है ओएफ के, एबी समानांतर है ओएफ के, इसीलिए इसमें भी भुजा अनुपातिक होंगी। एओ बटे ओसी बीएफ बटे एफसी, एओ बटे ओसी बीएफ बटे एफसी। अब यहाँ एओ बटे ओसी, एओ बटे ओसी ये दोनों सेम है, तो इन दोनों के जो मान है, इसका मान और इसका मान, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। एक और दो से हम कह सकते हैं ए बटे ईडी बराबर बीएफ बटे एफसी। सिद्ध क्या करना था? ए बटे ईडी बराबर बीएफ बटे एफसी, यही तो सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ।